वंदे पुरुषोत्तमम। 1940 साल की ये बात है। बरसात का समय था और हमारे आश्रम के ही कर्मी गोपालदा और एक कर्मी हमारे दुर्गाचरण दादा के साथ एक बार किसी काम के वजह से फरीदपुर जिला के जो राजबाड़ी हैं उस राजबाड़ी में श्रीयुक्त प्रमथनाथ दा के साथ मिलने वहाँ पे गए और ठाकुर जी जब जा रहे थे, ठाकुर जी ने एक बात को बहुत गंभीरता के साथ बताए कि जो 3 अगस्त है, 3 अगस्त के अंदर आपको आश्रम में वापस आना है। इस बात को जब बताएं गोपाल दा को भी और दुर्गाचरण दा को भी बता दिए। दोनों लोगों ने हाँ भरते हुए ठाकुर जी को प्रणाम करके निकल पड़ते हैं वो राजबाड़ी की ओर और वहां प्रमथ दा से मिलते हैं। गोपाल दा से पहले से परिचित हैं। गोपाल दा से मिलते ही प्रमथ दा ने गोपाल दा से एक बात कही कि वो बात भी इसलिए कही कि जो गोपाल दा थे उस समय के बहुत डोमिनेंट पर्सन थे सत्संग जगत के और बहुत ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनको बहुत सारे अंग्रेज रसूखदारों से बहुत उनकी बातें चलती थी। तब प्रमथ दा ने सोचा कि गोपाल दा से यह काम हो सकता है। काम क्या था? प्रमथ दा के वहां एक व्यक्ति का नौकरी दिलाना था वो कलकत्ता में। तो प्रमथ दा ने यह सोचा कि अगर गोपाल दा इसकी सिफारिश कर देंगे तो जो है नौकरी इनको मिल जाएगी और उनका जीवन अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। इस बात को जब प्रमथ दा ने गोपाल दा के समक्ष रखे तो गोपाल दा ने एक बात कही कि हमारे गुरु का निर्देश है, ठाकुर का निर्देश है कि हमें 3 अगस्त तक वापस आश्रम में जाना है, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, हमसे यह संभव नहीं होगा। जब देखा प्रमथ दा ने कि प्रमथनाथ दादा ने जब देखा कि यह काम गोपाल दा हमारी बात को नहीं मानेंगे तो उन्होंने दुर्गाचरण दा को पकड़ा, क्योंकि दुर्गाचरण दा से उनकी ज्यादा मेल खाती हैं। तो दुर्गाचरण दास से उन्होंने एक प्लानिंग करके बताया कि दादा आपको कलकत्ता आने जाने का खर्चा और उसमें कुछ पैसा मैं ज्यादा करके दे दूंगा और जो पैसा मैं ज्यादा करके दूंगा वो फूलमा के लिए आप अपने मनपसंद एक साड़ी खरीद के ले लीजिएगा। और वो फूलमा कौन है? वो जो फूलमा है वो फूलमा है हमारे जो दुर्गाचरण दादा के छोटी वाइफ। तो इस बात को वो हमारे दुर्गाचरण दा की एक दुर्बलता थी कि वो अपने छोटी पत्नी को ज्यादा वो प्यार करते थे और वहां पे अपने इष्ट कार्य को से ज्यादा अपने पत्नी को महत्व देते थे और वही आज भी हुआ। इस कपड़े खरीदने के लालच में उन्होंने जाकर के गोपाल दा को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि देखिए कोई अगर बेरोजगार है उनका अगर नौकरी मिल जाए, उनका जीवन सुंदर हो जाए तो हमारे ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। ये बड़ा धर्म का काम है, बहुत अच्छा काम है। जैसे जैसे याजन करना था वो वैसे वैसे उन्होंने याजन किया उन्होंने गोपाल दा को और गोपाल दा ने फिर हाँ में हाँ भर दी। तो फिर गोपाल दा और दुर्गाचरण दा दोनों कलकत्ता वहां पे पहुंचे और पहुंचने के सिलसिले में वो स्टेशन गए, ट्रेन पे बैठे और ट्रेन पे बैठ करके वो जा रहे थे और उससे चलते चलते एक जगह जहां माजदिया स्टेशन, सुबह सुबह माजदिया स्टेशन में पहुंचती है ट्रेन और वहां वो कोलिजन हो जाती है, टकरा जाती हैं और जिससे बहुत प्राण और जान माल का हानि होता है और उसमें दुर्भाग्यवश हमारे गोपाल दा और दुर्गाचरण दा का वो प्राण वहीं पे उसी में ही समाप्त हो जाते हैं। उनका एक्सीडेंट में ही
वो विदेयी हो जाते हैं। और इस बात को, ये खबर जब ठाकुरबाड़ी में पहुंचा और ठाकुर जी के पास जब पहुंचा, ठाकुर जी बहुत रोने लगे और बहुत ही कष्ट ठाकुर जी को हो रहा था। और ठाकुर जी के पास बहुत से लोग पूछने लगे, ठाकुर ये जो गोपाल दा है इतने इष्टनिष्ठ व्यक्ति हैं, इनके जीवन में इस तरीके का घटना कैसे हुआ, इनका जीवन कैसे गया। ठाकुर जी बोलते हैं, लोग जो हुआ है उसको देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितने लोगों का जीवन किस तरीके से बच जाता है और बचाने के लिए मैं कितना प्रयास करता हूं, लेकिन मेरी बात को कौन सुनता है। गुरु को बात को जो सुनते हैं वही जीवन में लाभवान होते हैं, वही जीवन में हर पड़ाव को वो पार करके वो जीवन में जयी होते हैं। लेकिन जो अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं, इस तरीके से दुर्गति में पड़ करके अपने जीवन खो देते हैं। तो जीवन पाने के लिए जो जीवन दाता है उनकी बात को हमें अनुसरण करके चलना पड़ेगा। और जीवन को अगर खोना चाहे तो हम तर्क भी कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक भी चल सकते हैं। तो मन मुताबिक जब चलते हैं, हमारे जीवन में इस तरीके की समस्या आती है, परम दयाल दुखी होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। कर्म तो जो हमें स्वयं को करना होता है, उनकी निर्देश होती हैं केवल, उनकी आशीर्वाद होती हैं केवल। जब उनकी निर्देश को, उनके अनुशासन बात को हम अपने जीवन को अनुशासित करके जब तक हम नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और आशानुरूप फल हम जीवन में नहीं पा पाते हैं। और अगर हम जीवन में अच्छे रहना चाहे, सुखी रहना चाहे और प्रभु के साथ रहना चाहे, तो प्रभु की बात को मानना पड़ेगा। साथ रहने का मतलब बात को मानना। अगर बात नहीं मानते हैं तो हम साथ कहने के लिए होते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते, हम बहुत दूर रहते हैं, जिससे हम अज्ञानता और अंधकार बस हम बहुत गलत करते हैं, जिससे हमारी जीवन असामयिक रूप से हम जीवन को खो देते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।